खैर मकदम है आप सबका। मैं आदिल खान आजाद आपके साथ। राम मंदिर में बहुत भीड़ जा रही है अयोध्या में, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। भीड़ बेकाबू हो रही है, बेकाबू लोग घायल भी हो रहे हैं, घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन इस देश की मीडिया का एक वर्ग जब इस बात की बहस चल रही थी कि देश को मंदिर चाहिए या अस्पताल और स्कूल, तो उस मीडिया के वर्ग का एक चैनल और उस चैनल का एंकर ये कह रहा था कि अगर राम मंदिर बन जाएगा अस्पतालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस बेशर्मी पर आज ये तस्वीर सामने आती है कि भगवा वस्त्र पहने ही कमोबेश एक साधु ही होंगे जिन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है अस्पताल में। घायल कहां हुए हैं? राम मंदिर के प्रांगण में। जबकि एंकर कह रहा था कि राम मंदिर बन गया तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन लीजिए उस बात को। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। तो क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने ये कि कहा राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये वो लोग हैं जो आपकी अगली नस्ल को अंधेरे की तरफ ले जाएंगे। इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अस्पताल का काम अस्पताल में ही होगा, मंदिर का काम मंदिर में ही होगा, मस्जिद का काम मस्जिद में ही होगा। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। ये एंकर भी कल बीमार पड़ा तो अयोध्या नहीं जाएगा, नोएडा में ही रहता है, दिल्ली में। ये वहीं किसी अस्पताल में एडमिट होगा, वहीं इलाज पाएगा। दिल्ली एनसीआर के भी किसी मंदिर नहीं जाएगा। तो आप इन लोगों की बातों में आकर जो यहाँ पर दर्शक तालियां बजाते हैं, वैसे बेवकूफ मत बनिए। मंदिर मस्जिद ये सब आस्था के केंद्र हैं, ईश्वर से उसके भक्त के मिलन का केंद्र है। यहाँ पर आत्मा को तृप्ति मिलती है। लेकिन शरीर की विकार, शरीर की बीमारियां, कई तरीके की जो भी मौसमी बीमारियां हैं या ऑपरेट होने वाली बीमारियां हैं, वो अस्पताल में ही ठीक होती हैं। हाँ, दवा के साथ दुआ जरूर होती है। खैर, नरगिस बानो ने वीडियो शेयर किया राम मंदिर में घायल श्रद्धालुओं को हॉस्पिटल ले जाते हुए। दूसरा वीडियो पत्रकार अमीश देवगन कह रहा है कि राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, साधु बाबा जाकर राम मंदिर में ही जख्मी हो जाते हैं। स्वाभाविक है, नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं है, कोई तंज नहीं है। हर कहीं आदमी मस्जिद में होते हैं, क्यों नहीं होते? हज में हर साल लोग मारे जाते हैं, मारे जाते थे जब तक भगदड़ मचती थी। तो कोई कहीं भी घायल हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर कोई बेवकूफ बनाए कि वहां जाओगे तो बीमार नहीं, ये गलत है। सॉरी। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित बयान देते हैं या अक्सर बयान देते हैं तो विवाद पैदा हो जाता है। इन्होंने कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा कर देने से मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, न जाने ये कैसे बयान क्यों दे रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद तनवीर ने एक वीडियो शेयर किया है। इनका ये कहना है कि जो लेडी बोल रही हैं ANI की माइक आईडी पर, ये भयंदर की विधायक हैं और ये कह रही हैं कि इतनी तादाद में है हम कि सिर्फ हमें 5 मिनट दे दो, हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ये मोहम्मद तनवीर कह रहे हैं। यदि ये हिंदू हैं इसलिए इनका ये भाषण हेट स्पीच में नहीं आएगा और ना ही इस पर कार्रवाई होगी। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि सरकार इनकी है, कानून इनका है, जज इनका है। मैंने एक क्लिप सुनी तो चंद सेकंड की थी। मोहतरमा ये कह रही थी कि वो 10-15 मिनट मांगते हैं कि हम साफ कर देंगे। हमारी तादाद तो इतनी है कि हमें बस 5 मिनट लगेंगे। बात तो कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट में थी, पूरी और अधूरी ऐसे थी। खुद अपना एक्सप्लेनेशन तो देंगी विधायिका जी। हालांकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कोई कुछ भी कहता हो उसके जूते में अपना पैर नहीं रखना चाहिए। अगर किसी का बयान बुरा लगा हो कि उसने 10 मिनट मांगे थे, हमें बुरा लगता हो, तो हम क्या उसकी पिच पे उतर के खेलेंगे? हम उसके जैसे बुरे बन जाएंगे। जो बुरा है वो तो बुरा ही है। अगर उसका बुरा है तो मेरा सही तो नहीं हो जाएगा उसके बदले में वैसा कर देने से। ये समझने की जरूरत है। गोविंद प्रताप सिंह GPS, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। ये भारत की हालत है। ये वो लोग हैं जिनमें से शायद बहुत से या सभी अयोध्या भी नहीं जा पाए होंगे क्योंकि इनकी जेब में पैसा नहीं था। हाँ, ये लोग इजराइल जरूर जा रहे हैं गोविंद के मुताबिक, क्योंकि इनके घर में रोटी नहीं है और सुना है कि इस अमृत काल में भी भारत में इन्हें रोटी इतनी नहीं मिल रही है कि ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर युद्धग्रस्त इजराइल में ये मजदूरी करने जा रहे हैं। युद्धग्रस्त इजराइल में मजदूरी करने, नौकरी करने नहीं। वो इसलिए चूंकि इजराइल और गजा में जब से जंग छिड़ी है
तब से जो आम फलस्तीनी जो उन ज़मीनों के मालिक थे लेकिन मजदूरी करते थे इजराइल वालों के यहाँ, तो वो मजदूरी अब बंद हो गई। फलस्तीनी आ नहीं रहे क्योंकि हमले चल रहे हैं, लिहाजा वो मजदूरी कौन करेगा, साफ सफाई कौन करेगा, झाड़ू कौन देगा, बिजली कौन ठीक करेगा, बढ़ई का काम कौन करेगा, गाड़ी साफ कौन करेगा। तो भारत से लोग जा रहे हैं। बुरा लगेगा, हकीकत यही है दोस्त, हकीकत यही है। ये बेचार इनमें से कोई एक आध होगा स्किल्ड होगा, ज्यादातर लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं, देश में नौकरी भरी पड़ी है लेकिन ये लालची चंद पैसों के लिए इजराइल जा रहे हैं, ये तंज कर रहे हैं। कुशल कारीगर हो तो यही कारीगरी दिखाओ ना, दुनिया में क्या संदेश जाएगा, देश में नौकरी नहीं है। मोदी जी ऐसे स्वार्थी लोग एक बार देश छोड़ दें तो फिर वापस मत आने देना। वीडियो इन्होंने बनारसिया के सौजन्य से डाल दिया। ये देश की हालत है। कह रहे थे बहुत से लोग, एक साहब कह रहे थे राम राज्य आ गया है। राम राज्य में कम से कम राम के भक्त बाहर तो नहीं जाते होंगे जॉब कर। ऐसा तो नहीं होगा कि उनके घर में ऐसे हालात हों कि उन्हें अपना राम राज्य छोड़कर किसी और के राज्य में जाना पड़े, ऐसे राज्य में जो दूसरों की मजलूमों की जमीनों को कब्जा कर बनाया गया है। ऐसा नहीं होता।